समृद्धि महामार्ग अब हादसों का मार्ग बनता जा रहा है। इस मार्ग पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। बुल्ढाना जिले के सिंदखेड़ राजा पुलिस स्टेशन अंतर्गत समृद्धि महामार्ग पर एक क्रेटा कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा इतना जोरदार था कि कार में सवार दंपति की मौत हो गई, जबकि बेटा जख्मी हुआ है। नागपुर से मुंबई तक के सड़क मार्ग से दूरी कम करने के लिए समृद्धि महामार्ग बनाया गया है। इस महामार्ग के पहले चरण में नागपुर से शिरडी तक के लिए कार और अन्य भारी वाहनों की आवाजाही के लिए ये मार्ग खोल दिया गया है, लेकिन इस मार्ग पर आए दिन तेज रफ्तार में वाहन चलाने की वजह से हादसे हो रहे हैं। एक बार फिर से बुल्ढाना जिले के सिंदखेड़ राजा के नजदीक तेज रफ्तार क्रेटा कार भीषण हादसे का शिकार हो गई। नागपुर के रहने वाले अमित पाध्ये और उनकी पत्नी बेटी के पास पिंपरी चिंचवड़ गए थे। वहां कुछ दिन रहने के बाद वो लोग अपने बेटे आशीष के साथ कार से नागपुर आ रहे थे। इसी दौरान सिंदखेड़ राजा पुलिस थाना अंतर्गत समृद्धि महामार्ग पर उनकी तेज रफ्तार क्रेटा कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे रेलिंग से टकरा गई। हादसा इतना जोरदार था कि कार के सामने के हिस्से के पूरे परखच्चे उड़ गए और कार के एयरबैग खुलने के बावजूद ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठे अमित पाध्ये की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे बैठी उनकी पत्नी को भी गंभीर चोट आई थी, जिससे उसने भी दम तोड़ दिया। हालांकि कार चला रहे आशीष को ज्यादा चोट नहीं आई है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद जख्मी को अस्पताल पहुंचाया। अकोला जिले में पिछले 8 दिनों से कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को 20 पॉजिटिव केस मिलने से अकोला वासियों की चिंता बढ़ गई है। शहर में तेजी से फैल रहा कोरोना अब ग्रामीण इलाकों में भी पैर पसारने लगा है। 20 पॉजिटिव मरीजों में से 16 मरीज ग्रामीण क्षेत्र के हैं। 64 लोगों की कोरोना संक्रमण जांच की रिपोर्ट आई है, जिनमें से 20 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इसमें 12 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल है। मौसम में बदलाव से स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। घर घर सर्दी, खांसी, बुखार के मरीज मिल रहे हैं। मंगलवार को कोरोना को मात देने वाले 5 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। जिले में फिलहाल कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 38 है। इनमें से 6 अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि बाकी 32 होम आइसोलेशन में हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा स्वतंत्रता सेनानी सावरकर के अपमान के विरोध में बीजेपी की ओर से अकोला में सावरकर गौरव यात्रा निकाली गई। डाबकी रोड क्षेत्र की रेणुका नगर स्थित जय बाम्बलेश्वर मंदिर के प्रांगण से सावरकर गौरव यात्रा की शुरुआत की गई। भाजपा की ओर से सावरकर सम्मान गौरव यात्रा का आयोजन जनता को उनके कार्यों से अवगत कराने के उद्देश्य से किया गया। कांग्रेस नेता लगातार अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। विधायक रणधीर सावरकर ने कांग्रेस की कड़ी आलोचना की। उन्होंने जनता से ऐसे नेताओं और राजनीतिक दलों को सही समय पर उनकी जगह दिखाने का आह्वान किया। डॉक्टर बाबा साहेब ओपन थिएटर में गौरव यात्रा का समापन हुआ। इस मौके पर विधायक सावरकर, विधायक खंडेलवाल, पूर्व महापौर विजय अग्रवाल, अर्चना मसने, तेजराव थोरात, अश्विन नवले, विठल सरप, अनूप धोत्रे, कृष्णा शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। अकोला पंचायत समिति की आम सभा जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन कक्ष में संपन्न हुई, लेकिन पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक होने वाली वंचित बहुजन आघाड़ी के उपसभापति, सदस्य और तहसील की जिला परिषद के सदस्य इस आम बैठक में नदारद रही। अकोला पंचायत समिति की वार्षिक आम सभा एवं सरपंच शिविर का आयोजन भाजपा जिलाध्यक्ष एवं विधायक रणधीर सावरकर की अध्यक्षता में किया गया। इस आम सभा में बालापुर विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना ठाकरे विधायक नितिन देशमुख, अकोला पंचायत समिति सभापति सुलभा सोलंके, जिला परिषद में शिवसेना ठाकरे गुट के गट नेता गोपाल दातकर, पंचायत समिति सदस्य भरत बोरे, लखुआप्पा लंगोटे, भास्कर अंभोरे, शुभांगी भटकर, विजय बाभुलकर, गजानन वानखेड़े, जयश्री गावंडे, सुषमा ठाकरे, गट विकास अधिकारी कालिदास तापी सहित संबंधित अधिकारी और तहसील सरपंच उपस्थित थे। लेकिन 20 सदस्यीय अकोला पंचायत समिति में सबसे अधिक 11 सदस्यों वाली वंचित बहुजन आघाड़ी के अकोला पंचायत समिति के उपसभापति, सदस्य और अकोला पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली तहसीलों के जिला परिषद सदस्य, साथ ही अध्यक्ष व उपाध्यक्ष जिला परिषद बैठक में नदारद रहे। चालू वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन 1 ग्राम सोने की कीमत 6000 के ऊपर तक पहुंच गया था। हालांकि किसानों को निजी व्यापारियों से सोयाबीन की कीमत 4700 से 5200 रुपए प्रति क्विंटल मिल रही है। इसके लिए ऐसा कहा जा रहा है कि 1 क्विंटल सोयाबीन का दाम 1 ग्राम सोने से भी कम प्राप्त हो रहा है। सोयाबीन ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पिछले साल सबसे ज्यादा कीमत हासिल की थी। परिणाम स्वरूप जिले के किसानों ने सोयाबीन को तरजीह दी और खरीफ सीजन में 2,29,982 हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की बुआई की।
जब अंकुरित फसल बढ़ रही थी तभी जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों में जिले में सभी 7 तहसीलों में भारी बारिश हुई। नतीजन सोयाबीन की 60% से अधिक खड़ी फसल खराब हो गई। इस साल भारी बारिश के कारण सोयाबीन का उत्पादन काफी कम हो गया है। नई सोयाबीन के बाजार में आते ही सोयाबीन के अच्छे दाम मिले, लेकिन उसके बाद सोयाबीन के बाजार में उतार चढ़ाव बना रहा। अब सोयाबीन के भाव में गिरावट आ रही है और वर्तमान में अधिकतम भाव 5,240 रुपए पर पहुंच गया है। किसानों के पीले सोने की तुलना में व्यापारियों के सोने की कीमत अधिक देखी जा रही है। चन्नी पुलिस थाना अंतर्गत आलेगांव में चाकू हमले में एक युवक की मौत के मामले में आखिरकार चन्नी पुलिस ने मंगलवार 4 अप्रैल को जानलेवा हमले के साथ हत्या का मामला दर्ज किया है। 29 मार्च को मामूली बात पर आलेगांव के शिवाजी चौक में 2 भाइयों पर धारदार चाकू से हमला किया गया था। इस हमले में चेतन शामराव कालदाते, दीपक शामराव कालदाते, ये 2 भाई गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनका अकोला के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। घायलों की मां की तहरीर पर चन्नी पुलिस ने आलेगांव निवासी आरोपी महादेव प्रहलाद धात्रक, गणेश प्रहलाद धात्रक, दीपक प्रहलाद धात्रक के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया था, लेकिन इलाज के दौरान चेतन कालदाते की मौत होने से आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में 3 आरोपी फरार है, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। बुल्ढाना में पुलिस गैस गोदाम में अज्ञात चोरों ने 30 सिलेंडर चुरा लिए। ये घटना सोमवार की रात हुई है। इस बीच डीबी पुलिस ने चंद घंटों के भीतर ही एक चोर को भी गिरफ्तार कर गैस सिलेंडर बरामद कर लिया। पुलिस विभाग द्वारा संचालित भारत गैस का गोदाम पुलिस मुख्यालय से सटे उप विभागीय पुलिस कार्यालय क्षेत्र में स्थित है। इस गैस गोदाम में रखे 30 से अधिक गैस सिलेंडरों को अज्ञात चोर ने चोरी कर लिया था। पुलिस कल्याण शाखा में कार्यरत आत्माराम नामदेव जाधव की शिकायत पर अज्ञात चोर के खिलाफ बुल्ढाना शहर थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सिटी थानेदार प्रहलाद काटकर के मार्गदर्शन में टीबी टीम ने बुल्ढाना के भीमनगर इलाके में रहने वाले आरोपी दामोदर तोतराम गायकवाड़ को कुछ ही घंटे में गिरफ्तार कर चोरी का गैस सिलेंडर व रिक्शा जब्त कर लिया। इस चोरी में कुल 4 आरोपी शामिल है और 3 आरोपी फिलहाल फरार है। शहर थानेदार प्रहलाद काटकर ने बताया कि पुलिस उनकी तलाश कर रही है। या तपासामध्ये डीबी पथकाने या गुन्ह्यातील एक आरोपी आणि गुन्ह्यात चोरीकरता वापरलेला एक ऑटो रिक्षा तपास कामी हस्तगत केला आणि त्या एका आरोपीकडून गुन्ह्यातील जवळपास अर्धे गॅस सिलेंडर रिकव्हर केलेले आहे। यामध्ये आणखी 3 आरोपींचा सहभाग असल्याचे आम्हाला निष्पन्न झालेले आहे। उर्वरित आरोपींचा पोलीस तपास शोध घेत आहे आणि लवकरच त्यांना सुद्धा अटक करण्यात येईल। या गुन्ह्याचा तपास सध्या कॉन्स्टेबल कयूम शेख आणि त्यांचे रायडर मांटे हे करीत आहेत। गर्मियों में हमेशा छाछ का सेवन करना सबसे अच्छा होता है। यही अमृत पेय बुल्ढाना जिले के खामगांव में निशुल्क वितरण का कार्य विगत 45 वर्षों से अनवरत जारी है। ये कार्य धर्मार्थ संगठन मान कुंवरबेन लालचंद दोषी संस्था द्वारा किया जा रहा है। ये सेवा 1976 से शुरू हुई थी। वर्तमान में करीब 1200 लीटर छाछ जरूरतमंदों को निशुल्क वितरित की जा रही है। बुल्ढाना जिले में इस समय गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है, इसलिए बहुत से लोग शीत पेय पसंद करते हैं। खामगांव की दोषी संस्था की ओर से छाछ को पौष्टिक शीत पेय होने का संदेश देकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि वे यहाँ रोजाना मुफ्त छाछ बांट रही हैं। अकोला के दोषी परिवार की श्रीमती मनकुंवरबेन लालचंद दोषी सार्वजनिक छाछ वितरण केंद्र खामगांव की स्थापना 1976 में हुई थी और तब से अब तक निर्बाध सेवा प्रदान कर रही हैं। जब ये संस्था शुरू हुई तो 30 से 40 लीटर छाछ का वितरण किया गया। अगोदर काही 30-40 लिटर आम्ही अगोदर सुरुवातीला 30-40 लिटर आम्ही वाटप करत होतो। वाढत गेलं ते आता आज जे आजच्या परिस्थितीत कमीत कमी 150 किलो दही आणि त्याची आम्ही ताकात रूपांतर करून रोजची छाछ 1200 किंवा 1400 लिटर प्रत्येक दिवशी आम्ही छाछचे वाटप करतो आणि हे वाटप करताना आम्ही कोणती जात वगैरे कोणती पाहत नाही। सर्व जातीचे लोक इकडे येतात। सजनपुरी, किसननगर, गोपालनगर या ठिकाणून लोक येतात। सकाळी 5 वाजता लोकांची लाईन चालू होऊन जाते आणि रोज कमीत कमी 1 तासामध्ये 1200-1300 लिटर आमची पूर्ण छाछ संपते। 45 साल से चली आ रही ये पहल अनवरत जारी है।
इसके लिए दानदाताओं से मिली राशि को स्थायी व्यवस्था के तौर पर बैंक में जमा किया जाता है। ये खर्च इस पर मिलने वाले ब्याज से पूरा होता है, लेकिन हर साल लाभार्थियों की संख्या बढ़ रही है। इस निशुल्क छाछ को वितरित करते समय इस संस्था द्वारा कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। इसीलिए इस निशुल्क छाछ से सभी धर्मों के नागरिक लाभान्वित होते हैं। आम्ही कोणाकडून पैसे घेत नाही। याचा उद्देश हे आहे की भाई लोकांना आज जे आपल्या खामगाव शहरामध्ये ऊन जास्त असते आणि ताकाचं जे आहे ते फार म्हणजे अमृत पेय आहे ताक म्हणजे, आणि काही लोकांना गरिबांना बिचारांना काही खायला भेटत नाही, पियायला भेटत नाही, मग ते ताक वगैरे घेऊन जातात। आणि ताक आमचे 150 किलो दही आणि 1200 लिटर ताक बनते। रोजचं आमचं कमी कमी 4-4.5 रुपये प्रत्येक दिवशीचा खर्च आहे आमचा पूर्ण। हर साल लाभार्थियों की संख्या बढ़ रही है, जिससे लाभान्वित परिवारों की संख्या लगभग 1200 पर पहुंच गई है और प्रतिदिन 1200 लीटर छाछ निशुल्क वितरित की जाती है। निशुल्क छाछ के लाभार्थियों का निर्धारण करते समय राशन कार्ड में अंकित परिवारों की संख्या के अनुसार प्रति व्यक्ति के हिसाब से निशुल्क छाछ का वितरण किया जाता है। साथ ही हर दिन छाछ देने के बाद कार्ड पर पंचिंग भी की जाती है। खास बात तो ये है कि सभी पदाधिकारी उद्यमी और पेशेवर है और वे सामाजिक समरसता के इस कार्य में तन मन और धन से अपनी सेवा दे रही हैं। फहीम देशमुख, UCN न्यूज़, बुल्ढाना। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज़ अकोला।